हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरपी एजुकेशन हब में स्वागत है। आज हम बात करते हैं वन वर्ड सीरीज़ के पार्ट 2 की, जिसके अंदर इम्पोर्टेंट वन वर्ड को शामिल किया गया है, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसके अंदर इंग्लिश पेपर इंक्लूड होता है, उनकी दृष्टि से ये वीडियो रामबाण साबित होगा। शुरुआत करते हैं फर्स्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड के साथ। पहला वन वर्ड हो जाएगा वन हु स्पेंड वंस मनी रेकलेसली। इट मीन्स हिंदी होता है कि वह व्यक्ति जो स्पेंड मतलब खर्च करना या फिर बिताना, वंस मनी अपने जो पैसों को, रिकलेसली मतलब फालतू के फिजूल खर्ची से जो पैसे खर्च करने वाला व्यक्ति होता है वो क्या होता है, स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, फिजूल खर्ची करना, जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं हो, जिसका कोई रिटर्न नहीं हो वापस, वो चीज़ करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, स्पेंड थ्रिफ्ट, जो फिजूल खर्ची कहलाती हैं। तो इम्पोर्टेंट वर्ड हो जाएगा स्पेंड थ्रिफ्ट। आते हैं सेकंड वन वर्ड, अ पर्सन हु बिलीव इन स्पिरिचुअल थिंकिंग। जो व्यक्ति आध्यात्मिक चीज़ों में जो विश्वास करता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, स्पिरिचुअलिस्ट मतलब आध्यात्मिक, जिसके अंदर एक आध्यात्मिक ज्ञान हो, उसके अंदर उसको विश्वास हो, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, स्पिरिचुअलिस्ट, ठीक है ना। तो वह अ पर्सन हु बिलीव इन स्पिरिचुअल थिंग मतलब जो आध्यात्मिक वस्तुओं को विश्वास करता हो, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, स्पिरिचुअलिस्ट। नेक्स्ट आ जाएगा एन अनमैरिड वुमेन। क्या हो जाएगा, अनमैरिड वुमेन का मतलब होता है स्पेंटर। स्पेंटर मतलब होता है कुंवारी महिला। ए अनमैरिड वुमेन, ठीक है ना, जो अनमैरिड वुमेन होती है ना, वो क्या कहलाएगी, स्पेंटर, ठीक है ना। जो कुंवारी महिला होती है उसको स्पेंटर इंग्लिश के अंदर कहा जाता है। बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट आते हैं ऑक्यूरिंग इरेगुलरली, ठीक है ना। ऑक्यूरिंग इरेगुलर मतलब कि रेगुलर का मतलब क्या होता है, बराबर आना, लगातार आना। इरेगुलर मतलब होता है छुटपुट आना, छिटपुट तरीके से आना। तो इसका मतलब क्या होता है, अपीयरिंग इरेगुलरली मतलब होता है स्पोरेडिक, मतलब होता है छिटपुट या फिर जो लगातार नहीं आने वाली कंडीशन होती है ना, जिसके अंदर आप लोग कह सकते हैं कि देरी देरी से आना, या फिर एक छोड़ के, 5 छोड़ के, 10 छोड़ के, वो गैप के अंदर जो चीज़ आती हैं वो उसको क्या कहलाते हैं, स्पोरेडिक मतलब होता है चिटपुट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चिट फूट मतलब होता है लगातार नहीं आना। नेक्स्ट आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। मतलब एक अ पर्सन हु, वह व्यक्ति जो इनडिफरेंट मतलब असाधारण रूप से, प्लेजर एंड पेन मतलब जो खुशी और दुख के अंदर एक समान रहता हो, ठीक है ना, जिसके अंदर खुशी और पेन, दर्द के कंडीशन के अंदर एक समान रहने वाला व्यक्ति क्या होता है, स्टोइक। स्टोइक का मतलब क्या होता है, उदासीन। ऐसा व्यक्ति जो खुशी और दर्द के में एक समान रहता हो, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, स्टोइक। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट आते हैं किलिंग बाई पुटिंग प्रेशर ऑन द थ्रोट टू अप्लाई प्रेशर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, किल बाई पुटिंग प्रेशर एंड थ्रोट मतलब किसी व्यक्ति को गले के अंदर हार रख के, या फिर उसको, तो थ्रोट का मतलब क्या होता है, गला, ठीक है ना। उस अप्लाई मतलब प्रेशर, गले पे हाथ रख के प्रेशर देकर उसको मारना या फिर उसको मौत के घाट उतारना, वो क्या कहलाएगा, वो हो जाएगा स्ट्रैंगुलेट, ठीक है ना। स्ट्रैंगुलेट काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा गया कि किस व्यक्ति के गले पे हाथ लगाकर या फिर गला दबाकर जो हत्या की जाती हैं या फिर उसकी जो डेथ की जाती हैं, वो क्या कहलाएगा, स्ट्रैंगुलेट, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, किसी को कंट्रोल के अंदर लेना, जिसको क्या कहते हैं, सबड्यू। सबड्यू का मतलब होता है काबू करना, उसको
अपने वश में करना, ठीक है ना, टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, ठीक है ना, तो दैट मीन्स सबड्यू। ब्रिंग अंडर कंट्रोल इसका मतलब होता है, सबड्यू का मतलब होता है काबू करना या फिर नियंत्रण करना, ठीक है ना, कंट्रोल। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम के अंदर बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट आते हैं तो ब्रिंग अंडर कंट्रोल, सब्जुगेट। दोनों वर्ड आपको एक सेम तरीके से लग रहे होंगे, लेकिन एक तो काबू करना होता है, जो एक सिचुएशन होती है एग्रेसिव उसको काबू करना होता है। एक होता है सब्जुगेट, इसका मतलब होता है अधीन करना, ठीक है ना, किसी व्यक्ति को अधीन करना, एक गुलामी के रूप में उसको हरा के, किसी युद्ध में हरा के अधीन करना, वो क्या लगा, सब्जुगेटेड, ठीक है ना। तो काफ़ी दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन ज़रूर कन्फ्यूजन के रूप में आपके काम आएगा। तो वो आप लोग याद रखें कि सबडू का मतलब होता है किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को कंट्रोल में करना, उसके जो एग्रेसिव फीलिंग्स होती हैं या एग्रेसिव जो एक्टिविटी होती हैं, आक्रामक रवैया होता है, उसके ऊपर को कंट्रोल करना, वो क्या हो जाएगा, सबड्यू। और किसी व्यक्ति को हरा के या फिर उसके जो नियंत्रण है उसकी चीज़ों को छीन के अपने अधीन करना, वो क्या कहलाएगा, सब्जुगेट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा टेकिंग ऑफ वंस ओन वाइफ, ठीक है ना, जो अपने लाइफ है उसको एक खुद को जान के तौर पे उतार देता है, वो क्या कहता है, सुसाइड, ठीक है ना, क्या कहलाएगा, सुसाइड। जो कि टेकिंग ऑफ ओन वंस लाइफ, जो खुद की लाइफ को ही छीन लेता है, वो क्या आ जाएगा, सुसाइड करना कहलाता है। आते हैं नेक्स्ट वर्ड, थिंकिंग वन सेल्फ सुपीरियर टू अदर। थिंकिंग मतलब सोचना, वन सेल्फ मतलब स्वयं को, सुपीरियर मतलब एक सुपीरियर व्यक्ति बताना टू अदर्स, दूसरों से, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को दूसरों से सर्वोच्च बताने वाला हो, वो क्या गया, सुपरफिशियल मतलब होता है घमंडी, एरोगेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, एरोगेंट, या फिर ईगो पर्सन कह सकते हैं ना, क्या हो जाएगा, ईगो पर्सन। काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है सुपरफिलियस, जो अपने आप को दूसरों से सर्वोच्च समझने वाला होता है, वो क्या कहलाएगा, सुपर सीलियस, ठीक है ना, जो दूसरों को अपने आप में बेहतर समझता, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं अ पर्सन हु ट्राई टू विन ए फेवर बाय फ्लैटरिंग अदर। इसका मतलब होता है ए पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो ट्राई टू विन मतलब जीतने की कोशिश करता है, टू फेवर मतलब पक्ष या फिर फेवर, जो किसी के पक्ष जीतने, बाई फ्लैटरिंग अदर मतलब चापलूसी की तरीके से किसी व्यक्ति का जो पक्ष छीनना है या फिर उसका जो सपोर्ट जीतना है, वो चापलू की तरीके से अपनाना, वो क्या कह जाएगा, साइकोपैंट, क्या हो जाएगा, साइकोपैंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एसएससी लेवल बैंकिंग एग्जाम की दृष्टि से ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है कि साइकोपैंट मतलब होता है चापलूस, जो एक फ्लैटरी तरीके से किसी व्यक्ति को अपने पक्ष में करने की प्रयास करता है, वो क्या कहलाएगा, साइकोपैंट, ठीक है ना। अ पर्सन हु ट्राई टू विन फेवर बाय फ्लैटरिंग अदर, फ्लैटर का मतलब होता है चापलूस, ठीक है ना, जो मीठी मीठी बातें करके किसी को अपने जो पक्ष में लाने का प्रयास करता है, वो क्या क्या कहलाएगा, दैट कॉल्ड साइकोपैंट। नेक्स्ट आते हैं प्लेस वेयर ज्यूस वर्शिप, ऐसा स्थान जहाँ पर यहूदी धर्म के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो क्या कहलाएगा, साइनेगोगु, ठीक है ना, साइनेगोगु। इसका मतलब होता है यहूदी जो धार्मिक स्थल होता है, ठीक है ना, जो यहूदी उपासना गृह होता है, जहाँ पर यहूदी धर्म के लोग है ना अपनी जो उपासना करते हैं, जैसे कि हिंदू मुसलमान जो भी आपने मंदिर मस्जिद गिरजाघर के अंदर जो करते हैं, उसी प्रकार जो यहूदी धर्म के लोग हैं वो साइनेगोगु यानी वो जो यहूदी उपासना गृह होता है उनको कहा जाता है, वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्लेस अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, ठीक है ना, फॉन्ड ऑफ ए फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, शौकीन, इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट होता है व्यक्ति, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, टॉकिंग मतलब बातें करने के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना, जो व्यक्ति है ना टॉकेटिव कहलाता है, गैरुलस,
बातूनी, जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा बातें करने में शौकीन हो, जो मीठी मीठी बातें करता हो, बातों में शौक रखता हो, फॉन्ड ऑफ टू टॉकिंग, दैट कॉल्ड टॉकेटिव एंड गैरुलस, ठीक है ना। टॉकेटिव और गैरुलस जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बार बार एग्ज़ाम के अंदर रिपीट वर्ड हो चुके हैं, तो आप लोग इसको विशेष हाईलाइट टॉपिक के अंदर रखना है। नेक्स्ट आते हैं फिट ऑफ बैड टेम्पर एंड एंगर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, फिट ऑफ बैड टेम्पर और एंगर, इसका मतलब होता है टॉन्ट्रम। टॉन्ट्रम का मतलब होता है वैसे आवेश, ठीक है ना। क्या होता है आवेश, जो व्यक्ति का जो गुस्सा होता है ना, टेम्परेचर, बहुत ही बुरा गुस्सा होता है ना, टेम्परेचर बढ़ता ना, उसके अंदर फिट होने वाला व्यक्ति या फिर उसके जैसा मैनर वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, टॉन्ट्रम। जो आवेश कंडीशन को वो क्या हो जाएगा, टॉन्ट्रम आवेश। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा वन हु एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक, ठीक है ना। जो व्यक्ति एब्सटेन मतलब प्राप्त करता है फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक, ठीक है ना। जो एल्कोहलिक ड्रिंक होता है, मद्य शराब होता है, वो क्या करता है, प्राप्त करता है, उसको क्या कहा जाता है, टी टोटलर, मतलब होता है शराबी या फिर मद्य निषेधी कह सकते हैं। जो शराब का आदी हो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, टी टोटलर कहलाएगा। अ पर्सन हु एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक, दैट पर्सन कॉल्ड टी टोटलर, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट वर्ड, अ पर्सन हु बिलीव इन एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा भगवान के अंदर विश्वास रखता हो, अपना आध्यात्मिक स्थान रखता हो, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, थीस्ट। थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक, आस्तिक का मतलब होता है आस्था रखने वाला। अ पर्सन हु बिलीव इन एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, दैट कॉल्ड थीस्ट, ठीक है ना। तो थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक, आस्था रखने वाला व्यक्ति थीस्ट कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लीडर, ठीक है ना। गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लीडर मतलब सरकार जो रिलीजियस लीडर मतलब धार्मिक नेताओं द्वारा चलाई जाती हैं, वो क्या कहलाएगी, थियोक्रेसी, मतलब होता है पादरी तंत्र, ठीक है ना। थियोक्रेसी जो पादरी तंत्र है, जो धार्मिक गुरु हैं, उन लोगों द्वारा सरकार चलाई जाती हैं, वो क्या कहलाएगी, थियोक्रेसी। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, क्रेसी का मतलब क्या होता है, रूल। रूल का मतलब होता है शासन करना, और थियो मतलब होता है गॉड। जो धार्मिक गुरु होते हैं, जो भगवान को पूजने वाले होते हैं, जिसको भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, उनके द्वारा जो भी सरकार चलाई जाती हैं, वो क्या हो जाएगी, थियोक्रेसी। तो क्रेसी का मतलब होता है शासन करना, रूल, ठीक है ना। जहाँ पर भी आपको क्रेसी शब्द निकले या दिखाई दे जिस वर्ड में पीछे, तो आपको समझना है कि इसका मतलब होता है शासन करना, किसी सरकार को चलाना। आते हैं नेक्स्ट, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, ऐसा उपकरण, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है उपकरण, फॉर मेजरिंग टेम्परेचर जो तापमान मापने का काम करता है, वो क्या होता है, थर्मामीटर। जो तापमापी होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, थर्मामीटर। जो मेजरिंग टेम्परेचर, जो टेम्परेचर मापता है, दैट कॉल्ड थर्मामीटर। नेक्स्ट हो जाएगा वन हु बिट्रे वंस कंट्री, ट्रेटोर। बिट्रे मतलब होता है धोखा देना, वंस कंट्री मतलब अपने देश के साथ गद्दारी करने वाला, वो क्या कहती है, ट्रेटोर। ट्रेटोर का मतलब होता है देशद्रोही, ठीक है ना। जो देश के साथ गद्दारी करता है वो क्या कहलाएगा, देशद्रोही, जिसको इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, ट्रेटोर, ठीक है। ट्रेटोर का मतलब होता है देशद्रोही, जो देश के रूल के अगेंस्ट काम करता हो, जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम करता हो, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, दैट पर्सन कॉल्ड ट्रेटोर। आगे, वन हु वायोलेट रूल एंड लॉ, ट्रांसग्रेसर। ट्रांसग्रेसर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिन्होंने पाप किया हो, अपराध किया हो, या फिर जिन्होंने जो ब्रेक द रूल इन सोसाइटी एंड कंट्रीज, मतलब जो ऐसा व्यक्ति, दैट पर्सन वायोलेट रूल एंड लॉ, मतलब उन्होंने जो भी नियम तोड़े या फिर कानून तोड़ा है, उसका जो उल्लंघन किया है। वायोलेट, वायोलेट का मतलब होता है वायोलेशन, मतलब उल्लंघन करना। जो व्यक्ति कानून और नियमों का उल्लंघन करता है, वो क्या कहलाता है, ट्रांसग्रेसर। आई होप ये वन वर्ड सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी। किसी भी एग्ज़ाम
उसकी आप तैयारी करें। उसके अंदर यदि आपका इंग्लिश पेपर इंक्लूड है तो उनकी दृष्टि से वीडियो रामबाण साबित होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ही करें। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।